बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर हर रोज चहल पहल रहती थी। अरे भाई, सुना है शिवराम का बैल चंदू फिर से खेत में 3 गुना तेजी से हल चला आया। अरे वो तो सच है। चांदू कोई आम बैल नहीं, भगवान ने जैसे वरदान दिया हो। शिवराम गरीब था लेकिन मेहनती। उसकी सबसे बड़ी ताकत था उसका बैल चंदू। चल दोस्त, आज फिर खेत में मेहनत करनी है। तू है तो मेरा जीवन है। शिवराम को किसी दूसरे गांव में काम करने जाना था। शिवराम सोच में पड़ गया कि उसका चंदू अकेले कैसे रहेगा। फिर वह अपने बड़े भाई कमल के पास गया। भाई, मेरा बड़ा अस्तबल है चंदू को। कुछ दिन मेरे पास छोड़ दो, मैं अच्छे से रखूंगा। भरोसा था, आखिर खून का रिश्ता जो था। वाह भाई, चंदू तो मेरे सारे बैलों से अच्छा है। चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। भाई, जल्दी लौट आऊंगा, बस इसका ध्यान रखना। कमल के चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में लालच छिपा था। दो महीने बाद गांव का बूढ़ा चरवाहा जो कस्बे से होकर आया था, शिवराम से मिला। बेटा, तेरा चंदू आधा मर गया है। कमल दिन रात काम करवाता और खाना भी कम देता है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरा भाई कमल ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो बहुत बुरा होगा। मैं आज ही जाता हूं कमल के पास। शिवराम बहुत दुखी हुआ। वह अपने ट्रैक्टर से कमल के पास गया। शिवराम, तुम यहाँ क्या हुआ भाई? सब ठीक है ना? कमल, तूने मेरे चंदू के साथ क्या किया? अरे, किसने कहा तुझे? तेरे बैल को कुछ नहीं हुआ। मुझे चंदू को देखना है। शिवराम और कमल दोनों चंदू के पास पहुंचे। पर अस्तबल में हकीकत सामने थी। हड्डियां उभरी, आंखें डूबी हुई और सांसें टूटी फूटी। चंदू मेरे साथी। कमल, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। इलाज का खर्च और 4 नए बैल। अभी मान गया, लेकिन वक्त आने पर बदला लूंगा। सुनो सुनो, राजा का सोने का ताज चोरी हो गया है। जो उसे ढूंढकर लाएगा उसे मिलेगा 10 बीघा जमीन, 15 बैल और सोने की मुद्राएं। सिपाही की बात सुनकर कमल मन ही मन सोचने लगा। अब खेल देख शिवराम, तेरे लिए जाल बिछा है। अगले दिन कमल महाराज के पास गया। बोलो कमल, क्या खबर लाए हो? महाराज, हमारे गांव का शिवराम भविष्य देखने की शक्ति रखता है। अच्छा, ये बात है। सिपाही शिवराम को बुलाओ। सिपाही तुरंत शिवराम को बुलाकर लाया। शिवराम, मैंने सुना है कि तुम भविष्य देख सकते हो। शिवराम, तुरंत तुम मेरा ताज ढूंढ के लाओ। शिवराम तुरंत समझ गया कि कमल उसे फंसाना चाहता है। शिवराम बहुत ही समझदारी वाला कदम उठाया। महाराज, मुझे उत्तर के मैदान में एक रात ध्यान करने दीजिए। अगर ध्यान भंग हुआ तो ताज कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम दक्षिण दिशा में जाकर ध्यान करो। मुझे किसी भी हाल में ताज चाहिए, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु तय है। रात गहरी हुई, तभी असली चोर महल का पहरेदार डरते हुए शिवराम के पास आया। कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो? शिवराम तुरंत समझ गया कि यही चोर है। अच्छा, तो तुम ही हो चोर। किसने राजा का ताज चोरी किया है?
हाँ, मैंने ही ताज चोरी किया है और वह मंदिर के पीछे छुपाया हूँ। आप किसी को बताइएगा नहीं। मैं अब चोरी नहीं करूंगा। महाराज शिवराम ने ताज खोज लिया है। ताज मंदिर के पीछे छुपाया हुआ था। वह बहुत अच्छी बात है। शिवराम को बुलाकर लाओ मेरे पास। आदेश पाकर सिपाही ने तुरंत शिवराम को बुलाया। आओ शिवराम, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। शिवराम, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने मेरा ताज ढूंढ निकाला। धन्यवाद महाराज। मैंने अपने दिव्य दृष्टि से ताज का पता लगाया। मंत्री जी, शिवराम को उचित इनाम और एक बंगला दिया जाए। गांव लौटकर शिवराम सबसे अमीर और इज्जतदार बन गया और कमल, जिसे लगा था शिवराम मौत के मुंह में जाएगा, अब जलन से खुद ही जल रहा था। शिवराम, तुम तो अब अपने भाई कमल से भी अमीर हो गए।